क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जा रही है? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी आईआईटी ऑब्लिक नीट की जो प्रिपरेशन करा रहे हैं हम उसके सेकेंड लेक्चर पर, जिसका टॉपिक वही फर्स्ट लेक्चर वाला है, चार्ज। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि एकदम स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलते रहो। मैं हर क्लास जैसे कि ऑफलाइन होती है वैसे मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ। सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज। क्या होता है चार्ज? हमने चार्ज के बारे में बताया था कि चार्ज कितने प्रकार के थे। चार्ज थे पॉजिटिव और निगेटिव। उस वीडियो में चार्ज की कुछ बातें हमने नहीं बताई, अब हम उसकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हमने पहले ही कहा था, हमने पिछले वीडियो पढ़ा था कि चार्ज कितने टाइप्स के हैं। चार्ज आपके दो टाइप्स के हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दो टाइप के थे। आप जानते हो कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है तो दो पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। दो निगेटिव चार्ज भी आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो ये आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या करता है? रिपेल करता है और ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। यानी कि हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो लाइक चार्ज है माने एक तरह के जो लाइक चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? अब हम एक बात और बताते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोगों ने पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, हमने मोशन भी बताया था कि मोशन का चार्ज पे इफेक्ट नहीं पड़ता। यहां पर मैं एक चीज और बताता हूं कि अगर आपके पास कोई चार्ज बॉडी है, कैसी बॉडी? चार्ज बॉडी, और आपके पास कोई न्यूट्रल बॉडी है, कैसी बॉडी? न्यूट्रल। तो ये चार्ज बॉडी जो है वो न्यूट्रल बॉडी को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। माने ये चार्ज बॉडी अट्रैक्ट द न्यूट्रल बॉडी। चार्ज बॉडी जो है वो न्यूट्रल बॉडी को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्लियर? अब यहां पर मैं कुछ और चीज बताना चाहता हूं। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों की जो नंबर है वो क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब साफ है कि न्यूट्रल बॉडी का जो चार्ज है वो Q इक्वल टू क्या होगा? प्लस Q माइनस Q इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही निगेटिव होंगे, यानी टोटल चार्ज न्यूट्रल बॉडी का क्या होता है? 0। अब यहां पर एक मजेदार बात बताऊं कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, अगर कोई आपके पास कैसी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी है। क्लियर? अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, कैसा चार्ज है? ये पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज है तो आप बताओ कि इसका मास, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो आप बताओ कि इसका मास इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इसका मतलब क्या होगा? ए न्यूट्रल बॉडी, ए न्यूट्रल बॉडी when positively charged, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है और अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिवली चार्जेस है तो इसका मतलब क्या हुआ? लॉसेस इलेक्ट्रॉन। लॉसेस इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तभी वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, पहले लेक्चर में आप देख सकते हो। ठीक, ध्यान से देखो, फिजिक्स स्टार्ट होगी अब। तो हमने कहा क्या कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है और अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो आप बताओ, जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेगा तो बताओ उसकी मास क्या होगी? सीधी बात है, उसका मास क्या करेगा? उसका मास डिक्रीज करेगा। यानी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। उसका मास डिक्रीज करेगा। तो आज से याद कर लो, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यानी उसका मास क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। चलो इसका अपोजिट देखो क्या हो सकता है कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी when negatively charged,
व्हेन निगेटिवली चार्जेस, तो इसका मतलब क्या करेगा, अगर निगेटिव चार्ज है तो सीधी बात है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई उस पर, यानी वो क्या करेगा, गेन, क्या करेगा, वो गेन करेगा। क्या गेन करेगा बेटा हम लोग, वो गेन्स, क्या गेन्स करेगा, वो गेन्स करेगा इलेक्ट्रॉन, गेन्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब उसका मास क्या होगा, उसका मास क्या होगा हमें बताओ, उसका मास जो है वो इंक्रीज करेगा। तो आपने क्या नई नई बातें सीखी, हमने एक बात बताई कि अगर दो लाइक चार्ज है तो आपस में रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करते हैं। अगर कोई चार्ज बॉडी है और कोई न्यूट्रल बॉडी है तो न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। न्यूट्रल बॉडी मींस कि उसमें पॉजिटिव और निगेटिव की संख्या क्या होती है, सेम होती है। यही कारण है कि न्यूट्रल बॉडी का टोटल चार्ज क्या होता है, 0 होता है। आगे हमने क्या बताया कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया, लॉस किया, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से क्या निकला, बाहर निकला। और जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसका मास जो है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है और वो निगेटिवली चार्ज है तो उसका मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहां तक मेरी बात समझ आई। अब एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखो तैयारी ऐसी करते हैं प्रिपरेशन एग्जाम की। अब अगर आप जानकारी चाहते हो तो एक बात बता दूं कि अगर कोई बॉडी यहां पर ए है और इसके साथ कोई और बॉडी कांटेक्ट में आ जाए, ए के कांटेक्ट में कोई और बॉडी आ जाए तो फिर इन दोनों का जो चार्ज है वो आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। और इसके बाद जब ये सेपरेट होते हैं तो इनका चार्ज क्या होता है, आधा आधा। जैसे मैं समझा दूं कि मेरा एक दोस्त है बहुत प्यारा सा, अगर मैंने कहा मेरे पास 100 रुपीज है, क्लियर, और उसके पास 0 रुपीज है ही नहीं, अब वो मेरे पास मेरे कांटेक्ट में आ गया तो हमारे पास कितना रुपीज हो गई, 100 ना। अब हम अपने नहीं बोलेंगे, हम दोनों के पास हो गया 100 रुपीज। अब अगर वो मुझसे अलग होगा तो वो ऐसे नहीं जाएगा 0 रुपीज के साथ, वो कहेगा आधा मुझे दो। इसका मतलब 50 रुपीज वो ले जाएगा और 50 रुपीज मैं ले जाऊंगा। आप पहले इसको नोट कर लो। इस कॉन्सेप्ट को मैं एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं, इसको आप नोट कर लो पहले जल्दी से। चलो अब हम इस क्वेश्चन को या इसको एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। सबसे पहले लेते हैं हम लोग कि मान लो आप क्वेश्चन एक लेते हैं, बनाते हैं अपने मन से एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बनाते हैं क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, ठीक, क्या बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन कि टू इंसुलेटेड मत लो, आइसोलेटेड लो, ज्यादा अच्छा पड़ेगा। इंसुलेटेड ले कि आइसोलेटेड है, तुम बताओ। आइसोलेटेड ले ना, इंसुलेटेड ही लो, क्योंकि आइसोलेटेड माने होता है जिस पर किसी का कोई प्रभाव ना पड़े, और जब किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो कांटेक्ट में कैसे आएगा। तो इंसुलेट और आइसोलेट का अर्थ समझना। टू इंसुलेटेड कॉपर स्पीयर ऑफ आइडेंटिकल शेप। हमने कहा कि आपके पास 2 कॉपर स्पीयर हैं, हमने लिखा जिसके आइडेंटिकल शेप है। मान लेते हैं ए एंड बी हैविंग चार्ज व्हाट, क्यू ए एंड क्यू बी रिस्पेक्टिवली। हमने कहा कि आपके पास 2 चार्ज स्पीयर हैं ए और बी, जिसका चार्ज कितना है, क्यू ए व क्यू बी। क्लियर। ए थर्ड स्पीयर ऑफ सेम साइज कह लो, आप सेम शेप कह लो, कुछ भी कह लो, आपके ऊपर है। आप सेम साइज, यहां पे आइडेंटिकल शेप या आइडेंटिकल शेप एंड साइज दोनों लगा सकते हो, शेप भी लगा सकते हो और साइज भी लगा सकते हो। हमने कहा सेम साइज
is in contact with first and them by या them with second, कुछ भी बना लो, them with second and finally removed what is the new charges on A and B। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है आंसर। कैसे हमने कहा कि आपके पास 2 इंसुलेटेड कॉपर स्पीयर है ए और बी, और एक थर्ड स्पीयर आपके पास है सी। क्लियर है? तो 2 इंसुलेटेड कॉपर स्पीयर है जिसको आपस में आइडेंटिकल शेप और साइज में है, कह सकते हो। इसका मतलब कि देखो समझो, हमने कहा आपके पास एक स्पीयर है ए और एक स्पीयर है बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना बेटा। एक स्पीयर है बी, दोनों आइडेंटिकल है और इसका चार्ज है क्यू ए और इसका चार्ज है क्यू बी। एक थर्ड स्पीयर जो है सी, एक थर्ड स्पीयर सी जो कि कैसा है, हमें बताओ कैसा है वो थर्ड स्पीयर। कोई बताएगा हमें? सोच के बताओ हमें, तो थर्ड स्पीयर कैसा है? वो जो थर्ड स्पीयर है वो अनचार्ज है। कैसा है? अनचार्ज्ड, माने चार्ज नहीं है। चाहो तो आप क्वेश्चन में बना सकते हो, आप सेम साइज ए थर्ड स्पीयर यहां ब्रैकेट में डाल दो अनचार्ज्ड, तो समझ में आने लगेगा कि ये चार्ज्ड नहीं है। तो ये देखो अनचार्ज्ड है। सबसे पहले ये अनचार्ज स्पीयर इसके कांटेक्ट में आएगा। अभी भी हमने बताया भी था कि अगर कोई चार्ज बॉडी और कोई दूसरा अनचार्ज बॉडी आपस में कांटेक्ट में आते हैं, या इसके पहले मैंने कहा था कि कोई चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करता है, किस फार्मूले से? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। क्या करता है? उसको अट्रैक्ट करता है। हमने क्या कहा? अगर ये ए और सी आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो बताओ इनका टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? इनका टोटल चार्ज हो जाएगा क्यू ए प्लस 0। जैसा कि मैंने कहा था ना कि मेरे पास 100 रुपया था और मेरे दोस्त के पास 0 रुपया था। हम दोनों ने दोस्ती की, टोटल रुपया हो गया क्यू ए प्लस 0। ये हमारा हो गया टोटल चार्ज। क्या हो गया? टोटल चार्ज। और टोटल चार्ज हो गया क्यू ए प्लस 0। अगर ये क्यू ए प्लस 0 हो गया और इसके बाद ए अलग हो गया, सी अलग हो गया, तो ए के ऊपर कितना आ जाएगा? ए जो है वो इसका आधा ले लेगा अपने पास और सी भी इसका आधा ले लेगा अपने पास। इसका मतलब कि ए के पास हो जाएगा क्यू ए बाई 2 और सी के पास भी हो जाएगा क्यू ए बाई 2। अब ये जो सी है वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है? वो आ रहा है बी के कांटेक्ट में। किसके कांटेक्ट में? बी के। क्यों? यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि पहले फर्स्ट के कांटेक्ट में और फिर विद सेकेंड के कांटेक्ट में। तो जब बी के कांटेक्ट में आता है कौन? सी, तो बी का चार्ज कितना है मेरे भाई? बी का चार्ज है क्यू बी और सी का चार्ज क्या है? क्यू ए बाई 2। तो टोटल चार्ज क्या हो गया? टोटल चार्ज हो गया आपका यहां पर, टोटल चार्ज हो गया आपका क्यू बी प्लस क्यू ए बाई 2। क्लियर? और अब ये जब अलग होंगे, कौन? बी और सी, जब दोनों अलग होंगे तो इसका क्या हो जाएगा? हाफ। इसका हाफ होने का मतलब क्या है? इसके पास आ जाएगा क्यू बी प्लस क्यू ए बाई 2 का आधा, इसके पास भी हो जाएगा क्यू बी प्लस क्यू ए बाई 2 का आधा, हाफ। और इसको अरेंज कर लो चाहो तो, आएगा क्यू बी बाई 2 अब प्लस क्यू ए बाई 4 और इसके पास भी आएगा क्यू बी बाई 2 अब प्लस क्यू ए बाई 4। आपने क्या देखा
कितना मजेदार खेल हुआ यहां पे। किसी के पास कुछ भी नहीं था, इसके बाद भी सी ने किया क्या, सी एक बार एक एक टच में आया और इतना ले लिया, फिर बी के टच में आया इतना ले लिया, कुछ भी नहीं था, भिखारी था सी। उसके बाद भी सी केवल अच्छे लोगों के संगत में आकर इतना गेन कर लिया। इसीलिए फिजिक्स क्या कहती है, फिजिक्स कहती है कि बच्चों अच्छे लोगों के संगत में रहोगे तो अच्छा बनोगे, जैसे मेरी संगत में रहोगे अच्छा बनोगे। क्लियर? ज्यादा हो गया क्या? कोई बात नहीं। कहने का मतलब क्या है कि अगर अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो उसके कुछ गुण को तुम भी पालोगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरे लोग के गुण पाओगे। मैं नहीं कहता, फिजिक्स कहता है कि जब तुम कांटेक्ट में आओगे तो निश्चित ही उसका कुछ न कुछ प्रॉपर्टी आपके अंदर आ जाएगी, ये कंफर्म है। अब अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छी प्रॉपर्टी आएगी, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरे लोग प्रॉपर्टी आएगी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम देखा टू इंसुलेटेड कॉपर स्फीयर ऑफ आइडेंटिकल शेप A and B having charges QA and QB respectively, a third sphere uncharged of same size is in contact with the first। तो जब C ने A से संपर्क किया पहले वाले से और उसके बाद सेपरेट हुआ, जैसे हमने कांटेक्ट किया यहां हो गया, और सेपरेट माने क्या, सेपरेट माने क्या, A यहां आ गया और C यहां चला गया। तो सेपरेट होने के बाद ऐसे सेपरेट कर ले अलग अलग, तो सिर्फ यहां से अलग कर दे, ज्यादा अच्छा पड़ेगा तुम्हें कि कांटेक्ट में आए तो ऐसा हो गया। तो हम इसको और अच्छे से कर देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा कि कांटेक्ट के बाद जब अलग होते हैं कौन, ए और सी, तो इसके पास हो जाता है क्यू ए बाई टू और इसके पास भी हो जाता है क्यू ए बाई टू। थोड़ा और क्लियर कर दिया मैंने। तो आपने पाया क्या कि फाइनली व्हाट इज द न्यू चार्ज ऑन ए एंड बी, तो न्यू चार्ज ऑन ए बी, तो ए पे न्यू चार्ज कितना है, क्यू ए बाई टू, और बी पर न्यू चार्ज कितना है, क्यू बी बाई टू प्लस क्यू ए बाई फोर, क्यू बी बाई टू प्लस क्यू ए बाई फोर। और अगर सी पे पूछेगा तो सी पे भी दे सकते हो क्यू बी बाई टू प्लस क्यू ए बाई फोर। क्लियर है? तो समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा अच्छे से कि सबसे पहले सी ने क्या किया, ए की टच में आया, क्यू ए प्लस जीरो हुआ, आधा ले लिया क्यू ए बाई टू, फिर बी के टच में आया, क्यू ए बाई टू पहले उसको ऐड कराया, अब फिर आधा हो गया, दूर हो गया। जैसे मैं समझाऊं, मेरे पास 100 रुपीज था, देखो रुपया पैसा बहुत तेज समझ में आता है तुम्हें, मैं जानता हूं। मेरे पास 100 रुपीज था और मेरे एक मित्र के पास 200 रुपीज था। एक तीसरा मित्र मेरा आया जिसके पास एक भी रुपीज नहीं था, वो सबसे पहले मेरे पास कांटेक्ट में आया, टोटल कितना हो गया, 100 रुपीज। जब हम लोग अलग हुए तो उसके पास कितना है, 50, और मेरे पास कितना है, 50। क्लियर? अब वो 50 लेकर के मेरे सेकंड वाले मित्र के पास गया जिसके पास 200 है, तो अब टोटल कितना हो गया बेटा, 250, क्योंकि उसका 50 और ये, और अब वो दोनों अलग होंगे तो कितना हो गया, 125 और 125। तो सेम कॉन्सेप्ट यही लगा हुआ है। क्लियर? आप इसको नोट कर लो, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं अभी, इसी में एक और कर लेता हूं। अब देखो बोर्ड पे मैंने एक क्वेश्चन ला दिया पहले से। क्या क्वेश्चन है इसमें, टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर ए एंड बी हैविंग चार्जेस +4q एंड -100q। 100q ले ले क्या कि कम कर ले, अगर ज्यादा लग रहा हो तो एक काम करते हैं 10q कर लेते हैं। 10q कुछ भी कर लो थोड़ा आसान हो जाएगा। 10q आर केप्ट ए सर्टेन डिस्टेंस ए पार्ट, रखे गए एक दूसरे दूरी पर कुछ। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C is first place in contact with sphere A and then with B. A and B are then brought in contact and then separated. Find the charge on A and B. आप पिछला क्वेश्चन जो देखे से उस क्वेश्चन से एक स्टेप ज्यादा कैसे करोगे। सबसे पहले आप समझ गए होंगे कि यहां पर एक चार्ज है, अरे एक स्फीयर है A जिस पर चार्ज कितना है, +4q। क्लियर? एक स्फीयर है B जिस पर चार्ज कितना है, -10q, और एक स्फीयर है C
जो अनचार्ज है माने 0Q या अनचार्ज है तो कुछ है ही नहीं इस पे, ठीक, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। क्लियर। अब सबसे पहले हम A और C को कांटेक्ट में लाते हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 4Q अब प्लस 0 इज इक्वल टू 4Q। इसके बाद हम A और C को सेपरेट करते हैं, माने A जाता है यहां पर और C जाता है यहां पर, A और C, तो इसके पास कितना आ जाता है प्लस 2Q और इसके पास भी आ जाएगा प्लस 2Q। ऐसा ही कॉन्सेप्ट अभी मैंने पीछे पढ़ाया है, पिछले क्वेश्चन में साफ दिख रहा होगा। इसके पास कुछ नहीं था, इसका दोस्त आया, इससे दोस्ती किया, दोस्ती करने के बाद 4Q प्लस 0 टोटल 4Q, और जब सेपरेट हुए फिर से अलग अलग तो आधा ये ले लिया आधा ये ले लिया। अब ये जो C वाला है ये किसके कांटेक्ट में आएगा B वाले के, तो B के कांटेक्ट में कौन आता है C वाला, तो ये B है और ये C है। B पे चार्ज कितना -10Q, C पे चार्ज कितना प्लस 2Q, तो आपका टोटल चार्ज कितना हो गया बेटा -8Q। क्यों? क्योंकि -10Q और प्लस 2Q कल के वीडियो में, माने जो पहली वीडियो थी हमारी, उसमें साफ साफ मैंने इसको पढ़ाया था एडिटिव ऑफ चार्जेस, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q, कुछ भी अगर प्लस है तो प्लस लेते हैं, माइनस है तो माइनस लेते हैं। ये हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया है, आप उसको देख सकते हो। क्लियर है। तो -10Q प्लस 2Q कितना हो गया 8Q। अब फिर से B और C जो है वो क्या हो जाते हैं सेपरेट हो जाते हैं, B अलग रास्ता अपना लेता है, C अलग रास्ता अपना लेता है। अब जब अलग रास्ता अपना लेगा तो सीधी बात है कि यहां देखो फंस गया C बेचारा फंस गया। कैसे फंसा हमको ये बताइए। यहां पर जब आया था तो इसके पास पैसा था तो ये प्लस ले लिया, आधा इसका आधा इसका, पर यहां पे जब गया तो ये तो पहले से ही कर्जे में था, माइनस था ना, तो ये क्या कहता है अगर भाई माइनस हो तो माइनस लो, अगर दोस्ती कर रहे हो तो अगर मेरे सुख में साथी हो तो दुख में भी साथी रहोगे कि नहीं रहोगे, कि केवल सुख में साथी रहोगे, ऐसा नहीं। मैंने कहा ना चाहे जो इस स्थिति में होगा, जब सेपरेट होंगे तब जैसा रहेगा उसका क्या हो जाएगा आधा। अगर यहां पर देखो यहां पे सुख में था प्लस 4Q तो प्लस प्लस हो गया, यहां दुख में था तो यहां माइनस हो गया, और जब अलग हुआ तो -4Q इसके पास हो गया और -4Q इसके पास हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा A and B are then brought in contact। अब A के पास कितना है बेटा प्लस 2Q, B के पास कितना है -4Q। अब A और B कांटेक्ट में आते हैं, कौन कौन आता है A और B, तो A पे कितना है प्लस 2Q, B पे कितना है -4Q। तो हमें बताओ कि टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज क्या होगा हमें बताओ देख करके। अब ये प्लस 2Q और ये -4Q तो टोटल चार्ज होगा -2Q। कितना होगा -2Q। अब ये जब सेपरेट होंगे तो -2Q का क्या होगा आधा ये ले लेगा आधा ये ले लेगा, माने अब A यहां पे हो गया और B यहां पे हो गया, तो इसके पास कितना आ गया -Q, इसके पास हो गया -Q। तो मोटे मोटे में सिर्फ इतना ही जान लो कि करना क्या है हमें, जब कांटेक्ट में होगा तो ऐड करेंगे चाहे प्लस हो चाहे माइनस, और जैसे ही सेपरेट करेंगे आधा तेरा आधा मेरा। क्लियर। आधा तीन ले ले आधा मैं ले लेता हूं। क्लियर। आधी आधी दोस्ती करेंगे, साथ साथ खाएंगे तो आधा आधा बांट के खाएंगे हटने के बाद। तो ये देखो यहां पर A और यहां पर B, तो अब आप फाइनली समझ गए होंगे कि A के पास कितना चार्ज हो गया, A के पास चार्ज हो गया -Q और B के पास भी चार्ज हो गया -Q। दैट इज द आंसर। क्लियर है। ये आपका आंसर हो गया कि फाइनली A और B के पास कितना चार्ज है, A के पास भी -Q और B के पास भी -Q। तो मेरे ख्याल से ये वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। आज हमने 2 क्वेश्चन के साथ ये पूरा कर दिया, अभी और भी क्वेश्चंस लगाएंगे लेकिन आपकी डिमांड के बाद।
जब आप कमेंट बॉक्स में मुझे कहोगे कि सर मुझे इस पे और भी क्वेश्चन चार्ज पे करा दीजिए, तो अब मेरा अगला भी हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे कूलम्ब लॉ। क्या पढ़ेंगे? कूलम्ब लॉ। तब तक तैयारी करके आना, वो हमारा होगा लेक्चर 3। क्लियर? एकदम लाइन से आईआईटी नीट की प्रिपरेशन हो रही है बेटा, विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये सिंपल क्लास नहीं है 11th 12th की। क्लियर? इसको वही बच्चे ज्वाइन करेंगे जिनका टारगेट ये होगा कि मुझे ये क्रैक करना है। अगर खाली मस्ती मार रही हो तो इस वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? अगर कायदे से पढ़ना है तो ही मेरे साथ रहना है, बल्कि आप कह सकते हो फिजिक्स स्टार्ट होगी अब। ठीक है, अगली जर्नी मिलते हैं।